ऐतिहासिक 25 रुपए की वृद्धि पे मोदी जी का, लोकप्रिय मोदी जी का, विश्वगुरु मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मोदी जी आप ऐसी महंगाई को बढ़ाते रहिए ताकि हमारे देश पे अफगानिस्तान की तरह कब्जा ना हो पाए। तो आप मोदी जी के एलपीजी गैस सिलेंडर पे 25 रुपये दाम बढ़ने पर मोदी जी को बहुत बहुत बधाई, और देश की जनता को भी। ये बधाई अंधभक्तों के लिए है, वो अंधभक्त जिन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। और अंधभक्तों की अगर बात आई गई है तो बता दूं, 2014 से अब तक अंधभक्त क्या कहते आए हैं, इन्हों का सिर्फ एक ही बात रही है। 2014 में बोलते थे मोदी जी भारत को नंबर 1 भारत बनाएंगे, ठीक है, वो बन नहीं पाया। 2015 में कहने लगे कि अरे करेंगे विकास, थोड़ा सा रुकिए तो जरा, करेंगे विकास, थोड़ा सा रुक जाइए। 2016 में तू एंटी नेशनल है, जो मोदी जी के विरोध में बोले तू एंटी नेशनल है। 2017 में तू पाकिस्तान भाग जा, पाकिस्तान से आप देख ही रहे थे। 2018 में हिंदू खतरे में आ गया है, ठीक है। और 2019 में मोदी नहीं तो कौन, ऑप्शन क्वेश्चन मार्क के साथ में। और 2020 में तू पहले कागज तो ढूंढ ले, और उसके बाद में अब आप खड़े ही हैं अफगानिस्तान। लेकिन आप भक्त भक्त की हमेशा बात करते हैं, कौन है भक्त? वो है भक्त, वो है भक्त। कह रहे हैं कि आप किसान के भक्त हैं, उसको मोदी का भक्त कर रहे हैं। किसी हमने कब कहा कि किसान के भक्त हैं? हाँ। किसान कोई भगवान है जो उसके भक्त होंगे? तो भक्त बताइए। नहीं तो आप डिफिनेशन किसान, एक मिनट सुनिए, सुनिए, भक्त नहीं, सुनिए, किसान हम भी हैं। हमारा और आपका कहीं ना कहीं जो इस देश में व्यक्ति रोटी खाता है वो भी किसान है, तो भक्त क्या है? भक्त सिर्फ लोग ईश्वर के हैं, भगवान के हैं, अल्लाह के हैं, वाहिगुरु के हैं, जीसस के हैं, समझ रहे हैं? मोदी भक्त क्या? ये जय जवान जय किसान का देश है। मोदी भक्त वो है जिनको देश के डेवलपमेंट से, देश की तरक्की से, और देश के अंदर प्रगति से, उन्नति से, और देश की एकता, अनेकता और अखंडता से डर लगता हो, जिन्हें इस देश की तरक्की से डर लगता हो, वो अंधभक्त कहलाते हैं। मोदी मीडिया जी की मंदिर बन गई है। मोदी मीडिया और मोदी भक्त में क्या डिफरेंस करेंगे आप? जी, मोदी मीडिया और मोदी भक्त में क्या डिफरेंस करेंगे? कोई डिफरेंस नहीं है, बस इतना सा डिफरेंस है कि मोदी भक्त जो हैं वो फ्री में काम करते हैं और गोदी मीडिया पैसे लेके काम करती है, बस इतना सा ही डिफरेंस है। बाकी दोनों काम एक ही करते हैं। उनका बस नहीं चल रहा, उन्होंने अगर मोदी जी कल को कुछ चीज़ निकाल दे तो वो कह देंगे कि भैया ये भी देश हित में, कल को देश बिक रहा है तो वो भी कह रहे हैं देश हित में ही बिक रहा है। तो आप ये समझ लीजिए इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों एक समान है। जिस तरीके से आप ये देख लीजिए कि कुत्ते के गले में आप पट्टा डाल देते हैं, लेकिन कुत्ता भी आप ये समझिए अपने मालिक के प्रति वफादार रहता है। लेकिन आज ये देश का दुर्भाग्य है कि देश का नमक खाने वाले ये लोग देश के प्रति वफादार नहीं हैं। ये अपने देश के लिए गड्ढे खोदने में लगे हुए हैं, देश को गर्त में डालने लगे हुए, सिर्फ चंद पैसों के खातिर, सिर्फ चंद पैसों के खातिर। जिस तरह से अफगानिस्तान में तालिबान का जब कब्जा हो गया, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक भी बार उन्होंने ना तो ट्वीट किया ना तो कोई बयान दिया। देखिए भैया, सीधी सी बात है, आपको सीधे तौर पे बता दूं, ना तो मैं अफगानिस्तान रहता हूं, ना मैं कभी अफगानिस्तान गया। आप अफगानिस्तान गए हैं? आप गोदी मीडिया का सेशन क्यों ले रहे हैं? गोदी मीडिया को पहले डिबेट करने के लिए पाकिस्तान और चाइना क्या कम पड़ रहा था, जो अफगानिस्तान की भी एंट्री करा डाली। अब अफगानिस्तान को भी बीच में ले आए धकेल कर। तो आप एक बात मुझे बताइए, हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हमें हिंदुस्तान सुनना पसंद है ना कि अफगानिस्तान सुनना पसंद है? अफगानिस्तान पे तालिबान कब्जा करे, अफगानिस्तान पे बराक ओबामा कब्जा करे, अफगानिस्तान पे रसिया कब्जा करे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें फर्क ये पड़ता है कि अफगानिस्तान में भारत देश के जो मूल नागरिक हैं, भारतीय जो लोग वहाँ पर फंसे हुए हैं, वो अपने सही सलामत सुरक्षित अपने घर, अपने मुल्क वापसी आ जाएं, यही हमारे लिए है। अफगानिस्तान में 32 लाख करोड़ का निवेश तो भारत ने किया था ना, जिससे समझ लो आप जिसके साथ ये सटे वो निपट गया। मोदी जी जिससे सटे हैं वो निपटा चला गया। ट्रंप के गले लगे तो ट्रंप की आज आप हालत देख रहे हैं। तो ट्रंप, मुझे लग रहा है ट्रंप ही कल को आके यूं ना कह दे कि गुड़गांव में मुझे यही दे दो, नहीं राम मंदिर का कॉन्ट्रैक्ट ही दे दो मुझे, मैं भी यहाँ खा का मालूंगा, राम मंदिर का कॉन्ट्रैक्ट ही दिला दो, राम मंदिर ही बना लूंगा, हाँ। या फिर मुझे कोई 2 BHK का फ्लैट दिलवा दो, हाँ। तो कहीं मोदी जी ना कहते हैं कि विजेंद्र दल्ला आ रहा है भी चाबी लेके घर की, वो दिखाएगा तुम्हें 2 BHK का फ्लैट। जी कहते हैं 5 तारीख को महापंचायत है। हाँ जी, उत्तर प्रदेश में इलेक्शन है, क्या प्रभाव पड़ेगा किसानों का उस इलेक्शन पे, इस पंचायत से? देखिए प्रभाव क्या पड़ेगा ये तो आपको भी पता है और हमें भी पता है। उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी का कोई काम पक्का नहीं है सिवाय एक काम के, और वो है एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट पे लाखों करोड़ों रुपया खर्च हुआ है, इस बात में कोई दौराई नहीं है। एडवर्टाइजमेंट में योगी सरकार ने कोई कमी नहीं छोड़ी, कोई विपक्ष का पोस्टर नहीं, कोई बैनर, कोई होर्डिंग आपको नजर नहीं आएगा जब आप दिल्ली के बॉर्डर को क्रॉस करके उत्तर प्रदेश की सरजमी पे एंटर करेंगे। उत्तर प्रदेश में आप लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, इटावा, मैनपुरी, सैफई, कहीं भी आप घूम लीजिए, मुरादाबाद, तमाम जगह पूरे उत्तर प्रदेश में सिर्फ योगी जी के बैनर, पोस्टर्स, होर्डिंग के अलावा कुछ नजर नहीं। जीत गए होर्डिंग, पोस्टर और बैनर से कैसे जीत सकते हैं? आपने देखा नहीं 2014 में प्रचार के बल पर जीता गया। देखिए मैं आपको बता दूं, 2014 में जीतने का कारण थी देश की दलाल मीडिया के पत्रकार, यही तो अभी भी समझ रहे हैं। अब पूरे देश को पता है कि ये पत्रकार जो हैं ये बिके पड़े हैं सरकार के हाथों।
ये चैनल है भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद सुभाष चंद्रा के, ये चैनल है अंबानी और अडानी के, ये चैनल हैं देश को बेचने वाले दो गुजरातियों के। दो बेच रहे हैं तो दो खरीद रहे हैं। खरीदने वाले अंबानी और अडानी हैं, बेचने वाले मोदी और योगी हैं, मोदी और अमित शाह हैं। ये रंगा बिल्ला प्रॉपर्टी डीलर वाले, सस्ता जिसको पेट्रोलियम खरीदना हो, भारतीय सरकारी संस्थान खरीदने व बेचने के लिए रंगा बिल्ला प्रॉपर्टी डीलर से संपर्क करें। विधायक खरीदना बेचने के लिए इनसे संपर्क करें। आप पेट्रोलियम खरीदना हो, आपको कोई सरकारी संस्थान, लाल किला खरीदना हो, विधायक खरीदने हो, अच्छे और सस्ते दामों पे आप रंगा बिल्ला प्रॉपर्टी डीलर से संपर्क करें। बात हो रही है जय श्री राम के, क्या लगता है आपको इस नाम पर वोट मिलेगा? शिक्षा स्वास्थ्य के नाम पे बीजेपी को वोट मिलेगा? आपको क्या लगता है? आपसे पूछता हूँ, बताइए, लगता है आपको? अभी तक तो जनता करती आई हो। शिक्षा के नाम पे, स्वास्थ्य और बेरोजगारी के नाम पे वोट के बजाय इनको सिर्फ घर घर जाके पिटाई के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि सब जानते हैं स्कूलों की क्या हालत है। दारू के ठेके खुले मिलेंगे लेकिन स्कूल बंद मिलेंगे। सब जानते हैं कि क्या हालत है बेरोजगारी की, क्या हालत है नौकरियों की। अलीगढ़ का नाम बदल के हरिगढ़ रखने से कुछ नहीं होगा, बेरोजगारी का नाम बदलने से, नौकरी रखने से कुछ नहीं होगा। आपको जमीनी स्तर पे काम करना होगा, तभी कुछ होगा। हो जाएगा। ये आप एक बात मुझे बताइए, वैसे आप पत्रकार हैं, आपको बोलने की तमीज है? हैं? या आप किस तरीके की भाषा का प्रयोग करते हैं? ये लोग कहने वाले लोग हैं ये। अरे आप एक बात सुनिए, लोग कहने को क्या क्या कहेंगे, आप भी इस तरीके की बात कहेंगे? ये बताइए मुझे। आपने देखा, आप मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के लिए भी इन्हीं शब्दों का प्रयोग करेंगे? बताइए। आप अशफाक उल्लाह खान के लिए भी यही शब्दों का प्रयोग करेंगे? जंतर मंतर देखा नहीं, जब कहा गया हम जाएंगे जय श्री राम चिल्लाएंगे। ये आप लोगों की गलतफहमी है। सुनिए, आप लोगों का काम है देश में सांप्रदायिक दंगों को बढ़ाना। आप इस देश में कैसे किसी संप्रदाय के लिए इस तरीके के बयानों का प्रयोग कर सकते हैं और ऐसे शब्दों के लिए? बताइए। आप ये बताइए कि क्या उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी, उनको बंद भी किया जाएगा? आप इस देश में कैसे ऐसे शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं? आप एक पढ़े लिखे पत्रकार हैं, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, लोकतांत्रिक देश के अंदर माना आज़ादी है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, विचारों को व्यक्त करने की आज़ादी है, लेकिन आप किसी समुदाय के लिए, आप मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद को, जिन्होंने इस देश को मिसाइल दी, अगर आप वो सोचते हैं कि वो मुस्लिम हैं, तो वो आप एक बात मुझे बताइए, वो पाकिस्तान को मिसाइल देते और इन्होंने कहा कि ले जाएंगे। आप एक बात बताइए, मुस्लिम तो इनकी पार्टी में भी हैं, तो क्या भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पार्टी से मुस्लिमों को भगाया? बताइए, एक मुस्लिम का नाम बता दीजिए जिसको भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पार्टी से निकाला हो। शाहनवाज हुसैन मुस्लिम, मुख्तार अब्बास नकवी मुस्लिम, बताइए। वो लोग दामाद है ना। हाँ, तो जो बीजेपी के दामाद है तो वो हिंदू हो गए? ये बताइए, वो हिंदू हो गए? बीजेपी ने कब लगवाए थे? क्या किनारे बीजेपी ने तो नहीं लगवाए? भारतीय जनता पार्टी के नेता भी थे उनमें, नहीं थे क्या नेता? आप भी तो सत्ता का डोंगा चाटते हैं, सत्ता की दलाली का तो आप भी डोंगा चाटते हैं। गुलमंजन तो आप भी उन्हीं का करके ही आते हैं, समझ रहे हैं? तभी तो आपको तो दिखाई देंगे नहीं भारतीय जनता पार्टी के उसमें नेता थे या नहीं थे। एक बात बताइए, सरकार इस तरीके के सांप्रदायिक बयान दिलवाती नहीं है तो सरकार उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं करती है? सरकार एक्शन क्यों नहीं लेती? किसान अगर जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने के लिए जाए तो 250 लोगों की परमिशन होती है और रातों रात वहां पर इतने सारे लोग खड़े हो जाते हैं दिन में आकर वहां पर, और कोई कार्रवाई नहीं। आप ये कहना चाहते हैं कि ये बीजेपी के प्रवक्ता है? बिल्कुल है, संबित पात्रा के मुंह बोले भाई दिखे हैं भी।